तेजी गति से आने वाली एक कार लिसा को उड़ाने वाली थी। नैन्सी ब्रेक मारने की कोशिश करती है मगर ब्रेक लगने का नाम ही नहीं ले रहा था। नैन्सी घबराहट में स्टीयरिंग को पूरा घुमा देती है जिससे कार एक पत्थर से जाके टकरा जाती है और पूरी तरह से पलट जाती है। युवराज को खबर मिलते ही वह तुरंत घर से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और नैन्सी भी पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। वह कार से निकलने की कोशिश करती है मगर एक्सीडेंट की वजह से दरवाजा जाम हो चुका था, लेकिन नैन्सी उसे एक लात मार के तोड़ देती है। तभी युवराज भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंच जाता है और नैन्सी को ऐसी हालत में देखकर अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, एक लड़की को नहीं मार पाई। नैन्सी दोनों की बात सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों। गर्लफ्रेंड हंस के बताती है, ये पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड था लेकिन अब यह मेरा है। नैन्सी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता और इसी ने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। नैन्सी पूरी तरह से टूट जाती है और उससे अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है, लेकिन युवराज उसके ऊपर एकदम रहम नहीं खाता और पीछे से एक हथौड़ा निकाल के उसके मुंह में मार देता है। नैन्सी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, लेकिन यह सब बस उसका एक बुरा सपना था। अलार्म की घंटी बजती है और वह घबरा के उठ जाती है। फिर अपने पेट में पल रहे बच्चे को चेक करती है। तभी उसका पति भी वहाँ आ जाता है। नैन्सी सपने वाली बात याद करके घबरा जाती है। युवराज ऑफिस के लिए निकलने लगता है। नैन्सी उसे रोक के पूछती है, तुम मेरे अलावा और किसी से भी प्यार करते हो क्या? युवराज शांति से बताता है, मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। नैन्सी युवराज को बताती है, मैंने वही सपना फिर देखा जिसमें तुम हमें हथौड़े से मार रहे थे। युवराज बोलता है, यह सब बस तुम्हारे मन का वहम है। नैन्सी को उसकी बात पर शक होता है। युवराज भी सोचने पे मजबूर हो जाता है। वह उसे बहाना मार के ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन नैन्सी के मन में अभी भी संदेह था। तभी युवराज की माँ नैन्सी के सामने कपड़ों का भंडार रख देती है। नैन्सी गुस्से से कपड़े को लात मार देती है और गुस्से से बोलती है, आपको दिखाई नहीं देता मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मैं कपड़े को धुलूंगी।